अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आए हैं एक और प्यारी और नई वीडियो के साथ। आज हमारे साथ वंस अगेन iOS के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर सुबैर आदिल साहब मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने जॉर्जिया के हवाले से कुछ जनरल डिस्कशन की थी। आज मज़ीद कुछ अपडेट्स आई हैं iOS के पास। तो सबसे पहले वेलकम ज़ुबैर भाई थैंक और यू अस्सलाम सो मच। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ज़ुबैर भाई, लास्ट टाइम हमारी थोड़ी सी जनरल डिस्कशन हुई थी जॉर्जिया के हवाले से। कुछ कोर्स डिस्कस किए थे, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अभी जो न्यू अपडेट्स आई हैं हमारे iOS के पास वो क्या क्या है? सबसे पहले तो आप जो है ये बताएं कि जॉर्जिया का एक क्वेश्चन आता है, क्या ये वाकई ही यूरोप में है? हसीब भाई, क्लियर बताऊं तो ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, यानी कि कुछ पार्ट इसका जो है ये यूरोप में है, कुछ एशिया में है। बेसिकली इसके एक तरफ लगता है रशिया, एक तरफ है आज़रबाईजान और एक तरफ है तुर्की। तो ये यूरोपियन कंट्री तो है, ईस्ट यूरोपियन, लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। और फ्यूचर में पॉसिबल है कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हो, उसके बाद शेंजन हो, लेकिन करंटली स्टेटस नहीं है। लेकिन स्टडीज़ के हवाले से एक अच्छी कंट्री है, मेडिकल स्टडीज़ के हवाले से बेहतरीन कंट्री है। अच्छा, इसके बाद पहले हमारे पास कुछ कोर्स थे जो मेडिकल के भी थे और बैचलर्स के भी कुछ कोर्सेज थे। अब मज़ीद हमारे पास कुछ कोर्सेज आए हैं, तो उनके बारे में कुछ गाइड कीजिएगा स्टूडेंट्स को। जी, ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पैनल पर तकरीबन 24 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जॉर्जिया की ऐड हुई हैं और बेशुमार जो है वो बैचलर और मास्टर प्रोग्राम है। यानी कि पहले प्रोग्राम की तादाद कम थी, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन करता था कि अगर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस या मेडिकल फील्ड के अलावा कुछ करना चाहता हूँ, सपोज पॉलिटिकल साइंस है या इंटरनेशनल रिलेशन है या एग्रीकल्चर है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या एरोनॉटिकल स्पेस, इससे रेलेवेंट कोर्सेज है या फिजिक्स से रेलेवेंट फील्ड है, जोलॉजी है। तो यानी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि डेफिनेटली सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्यूटर साइंस के अलावा भी तो रुझान होता है स्टूडेंट्स का। तो हमने इन प्रोग्राम्स को भी ऐड किया, उन यूनिवर्सिटीज़ को अपने पैनल पर ऐड किया, ताकि स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वो अपनी फील्ड को जो पाकिस्तान में थी उसी को आगे जाके कैरी ऑन कर सके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अब जो कोर्सेज पाकिस्तान में हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं, अब वो जॉर्जिया में भी अवेलेबल होंगे और उसके साथ साथ स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, लास्ट जब हमारी वीडियो बनी थी तो उस वक्त हमारे पास 6 से 8 बैचलर प्रोग्राम थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 प्लस जो है बैचलर प्रोग्राम्स हैं। यानी स्टूडेंट के पास एक वास्ट रेंज होगी कि वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जो है बैचलर प्रोग्राम को चूज़ कर सके। इसी तरीके से मास्टर के 30 प्लस प्रोग्राम्स हैं। पीएचडी प्रोग्राम्स को हमने ऐड किया है ताकि मैक्सिमम जो है हम बेनिफिट दे सकें स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो लिविंग कॉस्ट क्या होगी जॉर्जिया की? लिविंग कॉस्ट को हमने स्पेशल जो है वो कैलकुलेट किया और हर चीज़ को जो है वो मिड में रखा। और उससे ये जो कॉस्ट निकली है तकरीबन $350 मंथली है, जिसमें स्टूडेंट की अकोमोडेशन शामिल है, जिसमें उसका फूड शामिल है, जिसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, इसमें उसकी यूटिलिटी बिल भी शामिल है। 350 आल दो की 300 समथिंग बनती है, लेकिन अगर हम इसको एक एवरेज के लिहाज से देखा जाए तो $350 है। और अगर सेमेस्टर फीस स्टूडेंट मंथली जो है वो ऐड करे, इसमें डेफिनेटली उसने आफ्टर 6 मंथ पे करनी है, लेकिन मंथली वो अगर जो अर्निंग कर रहा है उसमें से तो वो भी तकरीबन $350 बनती है। यानी अपना उसका एक्सपेंस जो है स्टडीज़ का और लिविंग कॉस्ट का वो $700 पर मंथ जो है उसको अर्न करना है। ये उसकी नीड है। जी जी। और इससे एक्सेस जितना भी करता है वो डेफिनेटली उसकी सेविंग है। और लिविंग कॉस्ट तो आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर दी। इसके साथ साथ स्टूडेंट अर्न कितना कर सकते हैं, एक मिनिमम? इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि स्टूडेंट इतना अर्न कर लेगा, लेकिन एक होता है, कुछ स्टूडेंट्स गए होते हैं हमारे, उन्होंने कुछ गाइड किया होता है कि सर जी इतनी हमारे वेजेस हैं, इतने हम जो है ना आराम से अर्न कर लेते हैं। और मैक्सिमम कोई स्टूडेंट हो वो कितने अर्न कर सकता है? सी भाई, iOS की ना एक खसूसियत है कि कुछ सब्ज़ बाग नहीं दिखाते। यानी हम ये नहीं कहते कि जॉर्जिया में आप जाएंगे और बेतहाशा पैसा कमाएंगे, घर वाले भी जो प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं और स्टडी भी चल रही, ऐसा नहीं है। जॉर्जिया जो है यहाँ पर एवरेज जो अर्निंग है वो 1200 से लेकर $2000 पर मंथ है। अच्छा। यानी स्टूडेंट जो है वो अगर फॉर एग्जांपल कम से कम भी अर्न करे, $1200 मंथली है,
उसमें $700 तो उसकी एजुकेशन एक्सपेंस और उसकी लिविंग कॉस्ट निकल गई, तो $500 जो है वो उसको रिमेनिंग बचता है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर वो 1500 करता है या 2000 पर जाता है तो इससे ज़्यादा सेविंग कर सकता है, यानी कि एक हैंडसम अमाउंट 50,000 टू 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ वो घर भेज सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो इससे तवक्कात ना रखी जाए कि जिस स्टूडेंट जा रहा है वो पढ़ेगा भी और लाखों की तादाद में पाकिस्तान भेजेगा, ऐसा नहीं है। फिर तो जॉर्जिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है कि स्टूडेंट एक तो वहाँ पे स्टडी भी कर लेता है, अपने एक्सपेंसेस भी निकाल लेता है, और जो कोर्सेज वो पाकिस्तान से करना चाहता है जिसमें वो सिर्फ पढ़ाई करेगा और कुछ कमाई नहीं कर सकता, तो उस हवाले से फिर जॉर्जिया बहुत ज़्यादा बेहतर है। जी ऐसा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और काम करते हैं, यानी कि डेफिनेटली जब स्टूडेंट जाता है किसी भी कंट्री में तो वे ऑफ अर्निंग्स देखता है कि मैं मैक्सिमम कैसे गेन कर सकता हूँ लीगल वे से। तो अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो तकरीबन $6,000 जो है वहाँ पर सेविंग कर लेते हैं, इतने में वहाँ एक गाड़ी आ जाती है, तो फिर उस गाड़ी पर टैक्सी का काम, डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है। फिर अगर वो टैक्सी का काम करता है और अपनी एक गाड़ी अर्न कर ले लेता है तो उसकी अर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर 2000 प्लस हो जाएगा ईजीली। हाँ जी, तो ये भी स्टूडेंट्स करते हैं, तो डेफिनेटली ये वो वेज़ हैं। और चूँकि जॉर्जिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन जो है वो 4 मिलियन की उनकी पॉपुलेशन है, तो जब पॉपुलेशन आपकी कम होती है तो डेफिनेटली अर्निंग के जो सोर्सेज होते हैं वो भी कम होते हैं, लेकिन कंपटीशन भी इतना नहीं होता। तो एक नॉर्मल जॉब जो स्टूडेंट को इजीली मिल जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विस स्टेशन पर, रेस्टोरेंट्स पर या फूड डिलीवरीज के काम, तो वो $1200 से $2000 मंथली अर्न कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एशियन कंट्रीज़ में मेडिकल के लिए जाते थे, तो उनके लिए तो फिर ये जॉर्जिया ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि आपने जिस तरह बताया था कि मेडिकल पीएमडीसी से मतलब कनेक्टेड भी है, ठीक है, और आगे यूरोप में प्रैक्टिस के लिए भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो पीएमडीसी के साथ, इसके साथ साथ WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके साथ भी एफिलिएशन है, यानी कि जो जॉर्जिया से मेडिकल की डिग्री ली जाएगी उसको ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एडमायर करते हैं। आप पाकिस्तान के अलावा जो है दूसरी कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वही बात जो मैंने लास्ट टाइम की थी कि आपको किसी एमडी कैट की ज़रूरत नहीं है, किसी एंटी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक अगर आपका एक शौक़ है, ख्वाब है, पाकिस्तान में तो वो ख्वाब चकनाचूर हो जाता है अगर स्टूडेंट 50 to 60% FSC मार्क्स ले ले। तो उसको माशरा कहता है कि बस अब आप डॉक्टर नहीं बन सकते। हमारे यहाँ तो क्राइटेरिया ये है। तो और जबकि ऐसा देखा गया है कि वो स्टूडेंट जिसने 50 to 60% मार्क्स लिए FSC में और बाहर जाके MBBS के, वो ज़्यादा कामयाब रहा। तो उस लिहाज से बहुत बेहतरीन है कि अगर आपके अंदर वाकई एक जुनून है, एक ख्वाब है डॉक्टर बनने का, तो सिर्फ वो ये नहीं है कि 90% प्लस मार्क्स आएंगे तभी आप डॉक्टर बनेंगे। भाई आप जाएं जॉर्जिया, अफोर्डेबल जो है वो ये पैकेज है, और इसमें आप MBBS की डिग्री लें, 5 साल का MBBS है, 1 साल की हाउस जॉब है, 6 ईयर जो है वो आप वहाँ गुजारते हैं, और फिर वहाँ पर भी और वहाँ से आगे फर्दर यूरोपियन कंट्रीज़ में आप प्रैक्टिस करें जाएँ, अपना करियर बनाएँ। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आदिल साहब आपका, बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया जॉर्जिया को। जी तो अगर इसके अलावा आप किसी भी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं, जिस तरह कि UK है, आयरलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है और साइप्रस है और जॉर्जिया एज वेल, जैसे कि उसकी तो हमने पूरी डिस्कशन आप लोग के साथ कर ली है, तो अभी आए iWise एजुकेशन और अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, क्योंकि आपका प्रोसेस हम करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।